कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर जियांग चैंग बोल रहा होता है, मैं दूसरे वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। सारी मानव स्टोरी की तरह मुझे भी लगा था कि यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर मुझे बहुत सारी पावर्स मिलेगी, इस वर्ल्ड के सारे लोग मेरे सामने झुकेंगे और मुझे गॉड मानेंगे। पर मुझे यहाँ पे नहीं लगा था कि मेरी रियलिटी इतनी ज्यादा बेकार होगी। जियांग चैंग लैंड ऑफ सील के अंदर भूख प्यास की वजह से मरने वाला होता है। मेरे पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और मुझे यहाँ पे कचरा सी जगह के ऊपर मरने के लिए फेंक दिया गया है। क्या इस वर्ल्ड के अंदर मेरे पास में सिस्टम है? अगर है तो प्लीज तुम सामने आ जाओ, वरना मैं पक्का से मारा जाऊंगा। लेकिन हम देखते सिस्टम वहाँ पे नहीं आता और हमारा मेन कैरेक्टर जियांग चैंग स्टोरी की शुरुआत में मारा जाता है। लेकिन जियांग चैंग के मरने के साथ ही सिस्टम एक्टिवेट हो गया होता है। जियांग चैंग की सोल काफी गुस्सा करी होते हुए बोलती है, मेरे मरने का सिस्टम एक्टिवेट हो भी गया तो आखिर से क्या फायदा। तभी सिस्टम बोलता है होस्ट इनविंसिबल सिस्टम का वेलकम करता है। होस्ट के पास में यहाँ पे इस वर्ल्ड में 100 मिलियन लाइफ है। मरने के बाद आप यहाँ पे 1 मिनट के अंदर रिवाइव कर लोगे। रिवाइव करने के बाद जिस तरीके से आप मरे हो उसे सर्वाइव कर पाओगे। आपको यहाँ पे लाइफ के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इसी वजह से होस्ट अपनी लाइफ को बहुत ही सही से जियो। जियांग चैंग बोलता है, इसका मतलब मैं यहाँ पे अनलिमिटेड रिवाइव कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे हर बार मरने के साथ ही पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। सिस्टम बोलता है, होस्ट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आप यहाँ पे इस बार डिहाइड्रेशन की वजह से मरे हैं, इसी वजह से सिस्टम आपको यहाँ पे हेवनली इमॉर्टल बॉडी देता है। हेवनली इमॉर्टल बॉडी के साथ में ना तो आपको खाना और ना ही पानी की जरूरत पड़ेगी। आपके पास में इन्फिनाइट लाइफ होगी, कल्टीवेशन स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कल्टीवेट कर पाएंगे और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जियांग चैंग काफी खुश हो गया था, बोलता सिस्टम तुम काफी कमाल के हो, इस तरह की इमॉर्टल बॉडी के साथ में मैं तो यहाँ पे गॉड बन जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं इनविंसिबल सिस्टम ने जियांग चैंग को रिवाइव कर दिया होता है। जियांग चैंग बोलता काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे सच में रिवाइव कर पाया। अब जबकि मेरे पास में यहाँ पे इनविंसिबल सिस्टम आ चुका है, साथ ही में मेरे पास में हेवनली इमॉर्टल बॉडी है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। सिस्टम तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बहुत ही मेहनत करूंगा और एक मेन कैरेक्टर बन के दिखाऊंगा। जियांग चैंग काफी शॉक हो गया तो बोलता है, वैसे यहाँ पे इस जगह पे कहीं भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के आखिर मैं कल्टीवेट कैसे करूंगा। उसके बाद जियांग चैंग अपना एट्रीब्यूट पैनल ओपन करता है। जियांग चैंग को बताया जाता है आपके पास में हेवनली इमॉर्टल बॉडी है, पर ना तो आपके पास में कोई डिवाइन एबिलिटी है, ना ही मार्शल आर्ट स्टाइल है, ना ही कोई स्किल है और ना ही कोई आर्टिफैक्ट है। आपका सिस्टम यहाँ पे लेवल 1 पे है और आप एक दिन में एक ही बार रिवाइव कर सकते हैं। जियांग चैंग बोलते ये बिल्कुल फालतू बात है, लगता है मुझे यहाँ पे सिस्टम का मोर डीपीके मिल गया है। मुझे यहाँ पे हेवनली इमॉर्टल बॉडी मिली है पर मेरी स्ट्रेंथ के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। सिस्टम अब तुम्हें यहाँ पे कुछ करना होगा, मुझे कैसे भी करके इस वर्ल्ड से बाहर निकालो। पर हम देखते एक दिन बीत गया होता है, सिस्टम ने जियांग चैंग को कोई रास्ता नहीं दिखाया होता। जियांग चैंग बोलता सिस्टम अगर तुम मुझे रास्ता नहीं दिखाओगे तो मैं यहाँ पे खुद को दीवार टकरा के मार दूंगा। लेकिन दीवार पर टकराने से पहले जियांग चैंग को सिस्टम बोलता है, अगर आप खुद को खुद से मारते हैं तो सिस्टम अगर डिसीजन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा और आप यहाँ पे वापस रिवाइव नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते जियांग चैंग वहाँ पे खुद को रोकते रोकते दीवार में भिड़ गया होता है। ऐसे ही वहाँ पे कुछ दिन और बीत गए, जियांग चैंग आराम से लेटा रहा। जियांग चैंग सिस्टम को मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता सिस्टम तुम बहुत ही बेकार हो, तुम्हें यहाँ पे कम से कम मुझे एक वेलकम किट देनी चाहिए थी। अगर मेरे पास यहाँ पे कचरा जगह के अंदर लेडी भी होती तो ही मेरा काम बन जाता। मैं यहाँ पे इतने दिनों से बैठे बैठे काफी परेशान हो चुका हूँ। पर तभी जियांग चैंग देखता है आसमान की तरफ से कुछ ना कुछ गिर रहा है। हम देखते वहाँ पे आसमान से एक लेडी नीचे गिरी होती है। जियांग चैंग काफी खुश होकर तरफ बोलता है, लगता है यहाँ पे ये लेडी हेवन से आई है। अगर मैं यहाँ पे इसको ध्यान से देखूं तो इसके आउटफिट, इसके बास्केटबॉल सभी काफी बढ़िया है और सच में इसका फेस भी काफी क्यूट है। सिस्टम अब मैं यहाँ पे इस कचरा जगह के अंदर पूरी लाइफ निकाल दूंगा। तो अभी हम देखते वो लेडी जियांग चैंग के ऊपर शॉट रख देती है। वो बोलती है कि तुम हो कौन। जियांग चैंग सोचा था इसकी ब्लेड मेरे गले से 1 मिलीमीटर दूर है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या टेंशन, अगर ये मुझे मार भी देती है तो भी मैं यहाँ पे बहुत इजीली सर्वाइव कर लूंगा। जियांग चैंग बोला तुम पूछ रही थे ना कि आखिर मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हारा डैडी हूँ। अगर तुम्हें मेरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आखिर मुझे मार दो। आखिर तुम यहाँ पे इतना हेजिटेट क्यों कर रही हो, आओ आओ मुझे मार दो। वो लड़की सोच रही होती है क्या यहाँ पे ये बंदा पागल हो चुका है। सिस्टम बोलता अगर आप किसी से भी डायरेक्टली बोलोगे कि वो आपको मार दे तो फिर यहाँ पे सिस्टम होस्ट के डिसीजन को मानते हुए रिवाइव नहीं करेगा। जियांग चैंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, तो आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। जियांग चैंग बोलता लेडी यहाँ जो भी कुछ हुआ वो सब एक गलतफहमी थी, तो प्लीज तुम यहाँ पे अभी के लिए मुझे मारना मत। वो लेडी सोच रही होती है ये बंदा दिखने में तो काफी हैंडसम है पर लगता है शायद ही दिमाग से पैदल है। तभी जियांग चैंग बोलते यहाँ पे सिस्टम मुझे कुछ भी डायरेक्टली नहीं करने दे रहा, तो मेरे पास यहाँ पे और कोई तरीका नहीं है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे यहाँ पे ये लेडी मुझे खुद ही मार दे। जियांग चैंग बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, पर यहाँ पे सिस्टम के रिवॉर्ड्स के लिए मुझे एक ठरकी रास्ता चुनना ही होगा। वो लेडी शर्माते हुए बोल रही होती है ये बंदा एक बहुत बड़ा ठरकी है। जियांग चैंग सोचता है हाँ मुझे मार दो, मैं एक बहुत बड़ा ठरकी हूँ। तो अभी हम देखते वो लेडी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलती है अगर तुम मेरे पास है तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी। अचानक से हम देखते कोई बोलता है तो आखिरकार तू मुझे मिल गई। ये आवाज सुन के वो लेडी काफी घबरा गई होती है।
तो अभी हम देखते वहाँ पे 3 बंदे और एक और लेडी आई होती है। वो लेडी बोलती तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे बच के भाग सकती हो? अब चलो यहाँ पे अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप से अरेस्ट हो जाओ, वरना मेरे पास यहाँ पे तुम्हें मारने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ये लेडी होती है यांग युंगजुआन। जियांग चैंग सोच रहा होता है ये नज़ारा काफी बढ़िया है, यहाँ पे एक एक करके बहुत सारी लेडीज आ रही है। युनजुआन बोलती हाँ जिया, आखिर तुम यहाँ पे कितनी दूर तक भाग पाओगी? वैसे भी अगर तुम यहाँ पे इतनी पावरफुल होती तो तुमने अपने सेट को डिस्टर्ब से बचा लिया होता। पिछले साल तुमने मुझे हरा दिया था और सारे लोग के सामने मेरी काफी बेइज्जती हुई थी। आज मैं यहाँ पे उस चीज का बदला पक्का तुमसे लेके रहूंगी। जियांग चैंग सोच रहे यहाँ पे देख के लग रहा है कि युनजुआन कोई भी अच्छी इंसान नहीं है, पक्का से वो यहाँ पे मिस जिया की बहुत बड़ी दुश्मन है। मिस जिया बोलती युनजुआन तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो, सिर्फ यहाँ पे इतनी सी बात के लिए तुम मुझे मेरे सेट को मारना चाहती हो। युनजुआन के साथ के लोग बोल रहे होते हैं मिस युनजुआन, मिस जिया को मारने से पहले क्या हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हैं? वैसे भी यहाँ पे किस बात की जल्दी है? जियांग चैंग सोच रहा होता है लगता है ये मेरा चांस है, मुझे यहाँ पे ऐसे विलन्स बहुत ही पसंद है। अब यहाँ पे बारी आ चुकी है मेरी एक बार और मरने की। जियांग चैंग बोलता है मैं यहाँ पे तुम लोग को एडवाइस देना चाहूंगा कि प्लीज तुम लोग यहाँ चले जाओ, तुम लोग यहाँ पे इतने सारे लोग हो, अगर तुम इसके ऊपर अटैक करोगे तो याद रखना मैं भी यहाँ पे तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। मिस युनजुआन बोलती है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पे हमारी फाइट के बीच में क्यों आ रहे हो? जियांग चैंग बोलता है अब जब तुमने क्वेश्चन पूछ ही दिया है तो मैं तुम्हें पक्का से बताऊंगा, मैं हेवन से आया हुआ हजारों सालों पुराना एक अपर गॉड हूँ, मेरा नाम है गॉड जियांग चैन। हेवंस में रहते रहते मैं काफी बोर हो चुका था, इसी वजह से मैं यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए इस वर्ल्ड में आ गया। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर बंदा क्या फालतू बात कर रहा है, कहीं इसके दिमाग पे चोट वोट तो नहीं लगी है ना? युनजुआन सोच रही होती है ये जो बंदा ये काफी हैंडसम है, मैं यहाँ पे इसको ले जाके अपना मील पेट बनाऊंगी। वो सारे बंदे बोल रहे थे बस 1 मिनट को, आज के बाद से तुम मुंह चलाने लायक नहीं बचोगे। युनजुआन बोलती है तुम लोग को मार के उसको सिर्फ बेहोश करना है, ये बंदा मेरे काफी काम आ सकता है। जियांग चैन बोलता है तुम लोग को यहाँ पे इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम लोग को पहले 3 अटैक करने का मौका देता हूँ, फिर हम देखते हैं उनमें से एक बंदा आर्क मून स्टेप से अटैक करता है। मिस जिया सोच होती है सच में ये बंदा बहुत बड़ा पागल है, ये अपने ओपोनेंट्स को पहले अटैक करने का मौका दे रहा है। वहाँ पे उस अटैक की वजह से जियांग चैंग मारा गया होता है। ये देख के मिस जिया काफी शॉक हो गई होती है। वो तीनों बंदे बोल रहे होते हैं ये मेन कैरेक्टर बनने का ट्राई कर रहा था पर ये तो यहाँ पे एक झटके मारा गया। युनजुआन काफी गुस्सा कर रही होती है, बोलती है मैंने तुम लोगों को कहा था ना तुम्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको बेहोश करना है, पर तुमने उसको मारा क्यों? साथ ही में युनजुआन सोच रही होती है पर उसका फेस बिल्कुल ठीक है, तो मैं यहाँ पे उस बंदे की हेल्प से अपना काम बहुत इजीली कर सकती हूँ। मिस जिया बोलती है तुम लोगों ने यहाँ पे उस बंदे को मार दिया, वो बस एक बेवकूफ इंसान था, अब मैं यहाँ पे तुम लोग को नहीं छोड़ने वाली, तुम लोग पक्का से मारे जाओगे। सिस्टम बोल रहा था होस्ट आपके यहाँ पे कुछ लोगों ने मार दिया और वो लोग यहाँ पे एक्सट्रीम मून सेट के जूनियर डिसाइपल हैं। सिस्टम बोलता है आपके लिए यहाँ पे एक्सट्रीम मून सेट के चीफ की स्टैंड को कॉपी किया जा रहा है, आपका कल्टीवेशन सोल सेपरेशन रियलम के 3rd लेवल पहुंच चुका है। आपको यहाँ पे बहुत सारी एक्सट्रीम मून सेट की टेक्निक मिलती है, जैसे कि मून गार्डियन हार्ट टेक्निक जो कि लेवल 4 पे है, मून रॉयल स्वॉर्ड टेक्निक जो कि 6th लेवल पे है, सोल रेगुलेटिंग टेक्निक जो कि 2nd लेवल पे है और साथ ही में पिल रिफाइनिंग टेक्निक जो कि 3rd लेवल पे है। जियांग चैंग बोलता काफी कमाल की बात है, अब मेरे पास फाइनली पावर आ चुकी है। युनजुआन बोलती है अब यहाँ पे वो बंदा मारा गया, अब बारी है तुम्हारी, मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ सकती हूँ पर तुम्हें ना फेस खराब करना होगा, अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा और मेरे पैर को चाटना होगा। वो तीनों जूनियर बोल रहे होते हैं काफी कमाल की बात है, मिस युनजुआन आप बहुत ही अच्छी इंसान है, आप यहाँ पे जिंदा रहने दे रही है, अब यहाँ पे मिस जिया हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बोलता है आखिर तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग यहाँ पे मेरे रहते हुए ऐसे बिहेव करो। हम देखते हैं यूजी वहाँ पे उठ के खड़ा हो गया होता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। मिस जिया सोच रही होती है यहाँ पे देख के लग रहा है कि इसने जो भी बोला था वो बिल्कुल सच है, काफी कमाल की बात है, मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे गॉड प्रेजेंट है। तभी उनमें से एक बंदा अटैक करने के आगे बढ़ता है, बोलता है तुम खुद को गॉड समझ रहे हो पर मैं तुमको मार के रहूंगा। मिस जिया बोलती है सीनियर प्लीज आप सेफ रहना। उसके बाद हम देखते यूजी वहाँ पे मून गार्डियन हार्ट टेक्निक यूज करता है, जिस वजह से उसकी फिंगर टिप पे एक ब्लेड आ गई होती है। हम देखते हैं वहाँ पे एक अटैक के साथ में वो बंदा मारा गया होता है। मिस युनजुआन बोल रही होती है आखिर तुम हो कौन, तुमने हमारे एक्सट्रीम मून सेट की स्पिरिचुअल आर्ट चुराई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, और आखिर यहाँ पे मिस जैसे तुम्हारा के लेन देना तुम उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। जियांग चैंग बोले तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो जो कि हारने के बाद लोगों को परेशान करती हो, और अब जबकि मैंने अपनी पावर शो कर दिया है तो तुम्हें काफी डर लग रहा है। मिस युनजुआन बोलती है यहाँ पे इस बंदे को मार दो, इसका एक ही बॉडी पार्ट नहीं बचना चाहिए, पर वहीं हम देखते जियांग चैंग उन बंदों को एक झटके मार देता है। मिस युनजुआन काफी घबरा गई होती बोलती है प्लीज मुझे मत मारना। जियांग चैंग बोलता है तुम्हें यहाँ पे जितना चिल्लाना चिल्लाओ पर आज तुम नहीं बचने वाली, मैं आज यहाँ पे पक्का तुम्हें मार के रहूंगा। तभी हम देखते वहाँ पर कोई बंदा अपीयर हो रहा होता बोलता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पे मेरी डॉटर को परेशान करे। जियांग चैंग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे कौन आ रहा है, सच में यहाँ पे ये पावर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है।
हम देखते हैं वहाँ पे उन लोग के सामने एक बंदा अपीयर हुआ होता है। मिस जिया बोलती ये बंदा एक्सट्रीम मून सेट का हेड है। ये बंदा होता है याओ युंगजुआन का फादर याओ किलिन, जो कि एक्सट्रीम मून सेट का हेड भी है। याओ किलिन बोलता है युंगजुआन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अब यहाँ मेरी गार्डियन स्पिरिट आ चुकी है, मेरी गार्डियन स्पिरिट के रहते हुए कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। युंगजुआन बोलती है फादर इस बंदे को मार दीजिए, इसने मेरे 3 जूनियर बंदे को मारा है और अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो ये मुझे भी मार देता। याओ किलिन बोलता है टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे इस बंदे को एक झटके मार दूंगा। मिस जिया सोच होती है ये बंदा याओ किलिन सोल सेपरेशन हीलिंग का एक्सपर्ट है, इतने लार्ज गैप के साथ में ये हमको सेकंड्स में मार देगा। उसके बाद हम देखते हैं याओ किलिन जियांग चेंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। मिस जिया बोलती है सीनियर प्लीज आप ध्यान रखना ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, लेकिन तभी हम देखते हैं जियांग चेंग उसके फेस के ऊपर काफी खतरनाक थप्पड़ मारता है। ये देख के मिस जिया भी काफी शॉक हो गई होती है। सिर्फ वहाँ पे एक थप्पड़ के साथ में ही याओ किलिन की गार्डियन स्पिरिट गायब हो गई होती है। जियांग चेंग बोलता है ये बंदा तो खत्म हुआ, अब तुम्हारी बारी है। वहाँ पे एक अटैक के साथ में ही युंगजुआन मारी गई होती है। जियांग चेंग बोलता अब यहाँ पे सारे लोग मारे जा चुके हैं तो बारी है लूट की। जियांग चेंग ने वहाँ पे सिल्वर सिल्क सॉफ्ट आर्मर ले लिया होता है और साथ ही में हाई अप्रेंटिस स्वॉर्ड भी ले ली होती है। उन लोगों के पास जियांग चेंग को बहुत सारे पैसे और स्पीड स्टोन मिले होते हैं। जियांग चेंग बोलते हैं यहाँ पे एक झटके के अंदर ही मेरे पास में इतने सारे ट्रेजर आ गए। मिस जिया बोलती है 1 मिनट रुकिए, आखिर आप है कौन? जियांग चेंग बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रही हो, मैंने तुम्हारी लाइफ सेव करी और तुम मुझसे पूछा कि मैं हूँ कौन। मिस जिया बोलती है आप यहाँ पे एक्सट्रीम मून सेक्ट टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो आप भी पक्का यहाँ पे एक्सट्रीम मून सेक्ट से ही होंगे। जियांग चेंग बोलते ये सब फालतू बात है, मैं एक इंडिपेंडेंट कल्टिवेटर हूँ, मैं एस्ट्रोनॉमी से लेकर ज्योग्राफी, सिंगिंग से लेकर डांसिंग, एक्टिंग से लेकर रैपिंग सब में बहुत ही बढ़िया हूँ। क्या तुमको पता है रोनाल्डो को मैंने ट्रेनिंग दी थी और जब मैं रोनाल्डो को ट्रेन कर रहा था तब वहाँ पे मेसी ने छुप छुप के सब कुछ देख लिया था। मिस जिया बोलते काफी कमाल की बात है, अगर आप यहाँ पे रोनाल्डो को ट्रेन कर सकते हैं तो आप तो बहुत ही बढ़िया मास्टर होंगे। सच में यहाँ पे आपकी जूनियर काफी एडमायर करती है। जियांग चेंग बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, मैं एक गॉड हूँ, ये बात तुम्हें सबसे छुपा के रखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे साथ वाले अपर गॉड्स ने बोला है कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते। मिस जिया बोलते टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पर यहाँ पे ये जूनियर आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती है, प्लीज आप यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को मान लीजिए। इन सारे कमीने लोगों ने मेरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया, चाहे वो बंदा कितना भी ओल्ड हो कितना भी यंग क्यों ना हो, इन लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। ये लोग बहुत ही बेकार लोग हैं, तो एक गॉड होने के तौर पे प्लीज आप हमारे साथ में जस्टिस कीजिए। सिस्टम बोलता है आपके लिए यहाँ पे एक नया मिशन आया है, आपको खुद का एक सेक्ट बनाना होगा। जियांग चेंग सोच रहा होता है सिस्टम तुम मुझसे काम कराना चाहते हो पर मेरे यहाँ पे ये सारे मिशन करने का कुछ फायदा होगा या नहीं। सिस्टम बोलता है मिशन में पार्टिसिपेट करके आपने लेवल काफी इंक्रीज कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिस्टम के टास्क कंप्लीट करने पे आपको सिस्टम पॉइंट मिलते हैं, उसको आप बाद में अपने सिस्टम के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए या फिर सिस्टम रिवॉर्ड्स के लिए रिडीम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपका सिस्टम लेवल 1 पे है और वहीं आपके सिस्टम का एक्सपीरियंस 1000 है, आपके पास में बिल्कुल भी पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है। आपके करंट लेवल के हिसाब से आप एक दिन में एक बार रिवाइव कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम लेवल 2 पे जाता है तो आप यहाँ पे दिन में 2 बार रिवाइव कर पाएंगे। जियांग चेंग बोलता सिस्टम तो तुम भी यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो, वैसे अगर यहाँ पे पॉइंट्स को सिस्टम रिवॉर्ड के तौर पे चेंज कर सकते हैं तो पक्का से यहाँ पे इस लूट को भी पॉइंट के तौर पे चेंज कर लेते होंगे। उसके बाद हम देखते हैं जियांग चेंग उस लूट को एक्सचेंज कर लेता है। सिस्टम बोलते यहाँ पे 10,000 मीडियम ग्रेड के स्पीड स्टोन है जिसके बदले में आपको 1 पॉइंट मिलता है, 100 टॉप क्वालिटी का स्पीड स्टोन है जिसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलता है, 100 की गैदरिंग पिल और 10 सोल रिपायरिंग पिल है जिसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलता है। साथ ही में यहाँ पे 3rd ऑर्डर का स्पिरिचुअल वेपन है जिसके लिए आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। जियांग चेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, बोलता सिस्टम तुम बहुत ही कमीने हो, तुमने यहाँ पे इतने सारे लूट के बदले में मेरे को कुछ भी नहीं दिया, ये पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा कम है, तुम यहाँ पे दिन दहाड़े फ्रॉड कर रहे हो। सिस्टम बोलते एक बार यहाँ पे ध्यान सोचो, बिना पैसे खर्च किए क्या आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो? जियांग चेंग बोलते फालतू बात करना बंद करो, मेरे सामने यहाँ पे नौटंकी नहीं चलेगी। तभी मिस जिया बोलते सीनियर आखिर आप चुप क्यों हो गए? मैंने यहाँ पे सुना है जब कल्टिवेटर बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाते हैं तो उन लोग को यहाँ पे ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो लोग कभी कभी सोच में डूब जाते हैं। जियांग चेंग बोलते फालतू बात करना बंद करो, बीमारी तुम ही होगी और तुम ओल्ड होगी, मैं नहीं। मिस जिया बोलते सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहती थी। जियांग चेंग बोलता है चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। वैसे आखिर हम लोग है कहाँ पे? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा जस्टिस दिलाने में। मिस जिया काफी खुश होकर बोलती है सीनियर आपका बहुत बहुत थैंक यू। जियांग चेंग बोलता है पर यहाँ पे मेरी कंडीशन है। साथ ही में वो यहाँ मिस जिया के बास्केटबॉल को देख रहा होता है। मिस जिया सोच रही होती है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि सीनियर को मेरे साथ सिस्टम करना है, पर मेरे सारे लोग जो कि मारे गए उनका बदला लेने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ। मिस जिया बोलती है सीनियर मैं यहाँ पे समझ गई, मैं आपके साथ में सिस्टम कर लूंगी, पर प्लीज आप यहाँ पे ज्यादा मत करना क्योंकि वैसे भी आप गॉड हैं, क्या पता आपकी पावर को मैं झेल पाऊँ या नहीं। जियांग चेंग बोलता है तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या क्या फालतू चीज चल रही है?
मैं एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियरली बता दूं, मुझे बस एक चीज चाहिए कि मैं तुम्हारे क्लैन का हेड बनना चाहता हूँ। मिस जिया बोलते इसका मतलब आपको मेरे साथ सिस्टम नहीं करना, बल्कि आपको यहाँ पे मेरे क्लैन का हेड बनना है। जियांग चैंग बोलता है अगर मैं यहाँ पे हेड नहीं बन सकता तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला। मिस जिया बोलती है सीनियर, आपने मुझे गलत समझ लिया। मैं बस आपको ये बोलना चाहूंगी कि मेरा जो फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट है वो अभी भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पे उसका हेड बनने से आपको कुछ खास फायदा नहीं होने वाला, और अगर आप उसका हेड बनना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ के साथ में आप बहुत इजीली उसका हेड बन सकते हैं। जियांग चैंग बोलता है अगर तुम्हें सही से बात करनी नहीं आती तो मत बोला करो। अब मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियरली बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर रही हो? नहीं। मिस जिया बोलती है सीनियर, आज से आप मेरे मास्टर होते हैं। उसके बाद मिस जिया अपने घुटनों पे आते हुए बोलती है फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के नए सेट लीडर, आपकी ट्रू डिसाइपल आपको रिस्पेक्ट पेश करती है। सिस्टम बोलता है आपने यहाँ पे खुद का सेट बना लिया है, रिवॉर्ड के तौर पे आपको 500 पॉइंट मिलते हैं। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, इस तरीके से पॉइंट कमाना काफी आसान है। सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर पहली डिसाइपल मिलती है। हान जिया के पास में बहुत ही एक्सीलेंट बॉडी है। हान जिया 1000 साल में आने वाली बहुत ही रेयर टैलेंट है। डिसाइबल बनाने की वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 3000 पॉइंट मिलते हैं। अब आपके पास में टोटल 3500 पॉइंट हो चुके हैं। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, सिर्फ यहाँ पे एक डिसाइबल की वजह से मुझे 3000 पॉइंट से भी ज्यादा मिल गए। तो अभी हम देखते हैं सिस्टम बोलता है आपका सिस्टम यहाँ पे अपग्रेड होता है। यहाँ पे ये सिस्टम लेवल 2 पे आ चुका है। लेवल 3 पे जाने के लिए आपको कम से कम 10,000 पॉइंट चाहिए होंगे। आपके पास में यहाँ पे टोटल 2500 पॉइंट बाकी है। लेवल 2 में आप दिन में 2 बार रिवाइव कर सकते हैं, और लेवल 3 में जाने के बाद दिन में 3 बार। आपके पास में यहाँ पे ब्लाइंड बॉक्स फंक्शन अनलॉक होता है। एक सिंगल बॉक्स ओपन करने में कम से कम 1000 पॉइंट जाएंगे। तो क्या आप यहाँ पे बॉक्स ओपन करना चाहेंगे? जियांग चैंग बोलता है मिस्ट्री बॉक्स ओपन करना, ये तो काफी कमाल की बात है। मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर यूट्यूबर था और ऐसे मिस्ट्री बॉक्स मैंने बहुत सारे खोले हैं। हालांकि मुझे अपने यूट्यूब चैनल से ज्यादा फायदा नहीं हुआ। मैं गया था मिस्टर बीस्ट बनने के लिए, पर लोगों को मिस्ट्री बॉक्स दे के मैं काफी कंगाल हो गया। और मैं आप लोगों को भी यही सलाह देता हूँ कि लाइफ के अंदर कभी भी मिस्ट्री बॉक्स का चैनल मत खोलना। लेकिन मिस्ट्री बॉक्स के चक्कर में मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, तो पक्का से मैं भी मिस्ट्री बॉक्स ओपन करूंगा। ये बोलने के साथ ही वो स्पिन को घुमाने लगता है। जियांग चैन बोलते मुझे पक्का से पता है इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर मेरा बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। फिर हम देखते हैं सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक नई स्किल को एक्वायर किया है जिसका नाम है इनसाइट। जियांग चैंग बोलता है इनसाइट आखिर क्या चीज है, क्या मैं यहाँ पे स्किल को ट्राई करके देखूं? उसके बाद हम देखते हैं जियांग चैंग वहाँ पे इनसाइट को एक्टिवेट कर देता है। इनसाइट स्किल को एक्टिवेट करने की वजह से जियांग चैंग को दूर एनर्जी दिख रही होती है। मिस जिया बोलती है सीनियर, क्या सब कुछ ठीक है? आखिर आप उस तरफ कहाँ जा रहे हैं? कहीं आप मुझे छोड़ने वाले तो नहीं है ना? जियांग चैंग बोलता कि मैं यहाँ पे काम क्यों करूंगा, मैंने तुम्हें चूज किया है। तुम बस यहाँ पे रुको और बिल्कुल मूव मत करना, मैं बस अभी यहाँ पे थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग वहाँ पे काफी स्पीड से निकल गया होता है। मिस जिया बोलती है मास्टर काफी अजीब है, वो यहाँ पे कोई भी बात क्लियर नहीं करते। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग एनर्जी के सोर्स के पास में आ गया होता है। जियांग चैंग बोलता है सिस्टम क्या तुम बता सकते हो आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है? सिस्टम बोलता है इनविंसिबल सिस्टम के विकिपीडिया में स्वागत है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए 500 पॉइंट लगेंगे। आपके पॉइंट को काट लिया गया है और आपके पास में टोटल 2000 पॉइंट बचे हैं। जियांग चैंग बोलता तुम एक बहुत ही लालची सिस्टम हो, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था पर तुमने मेरे पॉइंट्स काट लिए। सिस्टम बोलता है यहाँ पे वर्ल्ड फ्रेगमेंट का हार्ट है, ये यहाँ पे बहुत इजीली हेवन एंड अर्थ की स्पीड को एब्जॉर्ब कर सकता है। साथ ही में यहाँ पे इसके अंदर सन और मून का एसेंस है, ये यहाँ पे क्रिएशन में हेल्प कर सकता है। साथ ही में यहाँ पे यिन एंड यांग को रिवर्स करके सारी लिविंग थिंग को सप्रेस कर सकता है। अगर आप यहाँ पे वर्ल्ड फ्रेगमेंट के सारे पार्ट को कलेक्ट कर लेते हैं तो ये और भी आप पावरफुल हो जाएगा। उसके बाद जुआंग चेंग वहाँ पे खोदना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है अगर ये इतना ही वैल्यूबल है तो मैं इसको लेके रहूंगा। जियांग चेंग बोलते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत खोदने के साथ ही इतनी खतरनाक लाइट निकल रही है। सच में यहाँ पे वर्ल्ड फ्रेगमेंट का हार्ट ट्रिपल S रैंक का आर्टिफैक्ट है। और अचानक से हम देखते हैं जियांग चेंग काफी शॉक हो गया होता है, क्योंकि वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। वहाँ पे उस धमाके की वजह से जियांग चेंग मारा गया होता है। जियांग चेंग सोच रहा होता है मैं तो बस यहाँ जमीन को खोद रहा था, तो आखिर यहाँ पे धमाका कैसे हुआ? सिस्टम बोलता है होस्ट आज आप यहाँ पे 2 बार मारे जा चुके हैं, यहाँ पे आप वर्ल्ड फ्रेगमेंट के हार्ट की वजह से मारे गए हैं। वर्ल्ड फ्रेगमेंट के हार्ट से सर्वाइव करने के लिए आपके पास एक नई स्किल आती है जिसका नाम है ओरिजिन ब्रेथ। ओरिजिन ब्रेथ एक ऐसी एबिलिटी है जो कि वर्ल्ड फ्रेगमेंट के हार्ट को सबमिट करने मजबूर करती है। आपके लिए यहाँ पे रिमाइंडर है, आज के लिए आप 2 बार रिवाइव हो चुके हैं, तो अगर आप आज के दिन वापस से मारे जाते हैं तो आप रिवाइव नहीं होंगे। अचानक से हम देखते हैं जियांग चेंग को मार मार के उठा रहा होता है। वो बोल रहा था मॉम प्लीज आप उठ जाइए। जियांग चेंग उठते हुए बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे जियांग चेंग के सामने एक छोटी बच्ची होती है। जियांग चेंग बोलता है कि यही यहाँ पे वर्ल्ड फ्रेगमेंट का हार्ट है, पर आखिर ये यहाँ पे छोटी बच्ची क्यों है? वर्ल्ड फ्रेगमेंट हार्ट बोलती है मॉम मुझे आप गले लगाना है। इनविंसिबल सिस्टम का विकिपीडिया बोलता है आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, रियलिटी में यहाँ पे वर्ल्ड फ्रेगमेंट हार्ट ने आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये फॉर्म लिया है।
आपको आंसर दे दिया गया है और आपके 500 पॉइंट भी कम कर दिए गए हैं। अब आपके पास टोटल 1500 पॉइंट है। जियांग चैंग बोलता है सिस्टम, मैंने तुम्हें आंसर देने के लिए नहीं बोला था और ना ही मैं यहाँ पे तुमसे बात कर रहा था। सिस्टम बोलता है इनविंसिबल सिस्टम का विकीपीडिया बहुत ही इंटेलिजेंट है। इसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता चल गया कि होस्ट को बहुत ही जरूरत है। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो प्लीज आप यहाँ पे रिप्लाई करना अनसब्सक्राइब। वर्ड फ्रेगमेंट हार्ट बोल रही होती है मॉम मुझे अब गले लगाना है। जियांग चैंग सोच रहा होता है ये बच्चे इसमें काफी क्यूट है और यहाँ पे देख के लग रहा है ये उतनी स्मार्ट भी नहीं है क्योंकि उसको नहीं पता मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है। जियांग चैंग बोलता है तुम मुझे यहाँ पे मॉम मत बोलो, तुम मुझे डैड बोल सकती हो। वर्ड फ्रेगमेंट हार्ट बोलते ठीक है मॉम। उसके बाद हम देखते वो जियांग चैंग के सर के ऊपर चढ़ के खेलने लगती है। वहीं हम देखते हैं मिस जी वहाँ पे दौड़ते